आज के इस वीडियो में हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नियम क्या कहता है कि जब अल्पकाल में उत्पादन का एक साधन स्थिर हो और अन्य साधन परिवर्तनशील हो, या उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर जब हम एक साधन की इकाइयों में वृद्धि करते हैं, जो परिवर्तनशील साधन है माना कि श्रम है, उसकी इकाइयों में समान इकाइयाँ अगर हम बढ़ाते जाएं, समान वृद्धि की जाए, इकाइयों में वृद्धि निरंतर वृद्धि की जाती हैं, तो एक बिंदु के पश्चात जो सीमांत उत्पादन है वो घटने लग जाएगा, और सीमांत उत्पादन जब घटने लग जाएगा तो इससे कुल उत्पादन जो है वो भी घटने लगेगा। इसे ही आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये जो नियम है वो उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। कृषि क्षेत्र में भी लागू होता है, सेवा क्षेत्र में भी लागू होता है, उद्योगों में भी लागू होता है। सभी क्षेत्रों में ये जो नियम है वो लागू होता है। जब हम स्थिर साधन के साथ में परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो एक बिंदु के बाद में उत्पादन में कमी आना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस नियम में क्या माना गया है कि विभिन्न साधनों का जो अनुपात है वो बदलता रहता है। अब कौन कौन सी मान्यताएं हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या माना गया है कि उत्पादन प्रक्रिया में कुछ साधन स्थिर होते हैं और एक साधन, कम से कम एक साधन जो है वो परिवर्तनशील होता है। तो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों उत्पादन प्रक्रिया में विद्यमान होते हैं। दूसरी मान्यता है कि इन साधनों में, इन साधन अनुपात में परिवर्तन करना संभव होता है। अल्पकालीन स्थिति है तो स्थिर साधन के साथ में यदि हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाएंगे तो जो साधनों का अनुपात है वो बदल जाएगा। नेक्स्ट है कि जो साधन परिवर्तनशील हैं उसकी समस्त इकाइयाँ क्या होती हैं? समरूप होती है। मतलब श्रम की यदि हम पहली इकाई का प्रयोग करें, दूसरी इकाई का प्रयोग, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, तो इन समस्त इकाइयों की जो कार्य कुशलता है वो एक जैसी हैं, एक समान मानी गई हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयाँ क्या होती हैं? समरूप होती है। मतलब श्रम की ये इकाई जितना उत्पादन कर सकती है उतना ही उत्पादन इसके द्वारा भी किया जा सकता है, उतना ही उत्पादन इसके द्वारा भी किया जा सकता है, और उतना ही उत्पादन चौथी इकाई के द्वारा भी किया जा सकता है। सभी इकाइयाँ जो होती हैं वो समरूप मानी गई हैं। और अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के लिए जो तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है उस तकनीक को भी स्थिर माना गया है। तकनीकी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि तकनीकी में सुधार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन की मात्रा बढ़ने लगेगी। लेकिन इस नियम में क्या माना गया है कि उत्पादन की तकनीक में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो तो ऐसी स्थिति में परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने पर एक बिंदु के पश्चात उत्पादन घटेगा, सीमांत उत्पादन घटेगा, या कुल उत्पादन भी एक बिंदु के बाद में घटना प्रारंभ हो जाएगा। और ऐसी स्थिति कब लागू होती है? अल्पकाल में। और अल्पकाल का मतलब क्या होता है अर्थशास्त्र में? स्थिर साधन के साथ में हम परिवर्तनशील साधन का प्रयोग करते हैं। जब सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, कम से कम एक साधन स्थिर होता है, तो उसे हम कहते हैं अल्पकाल।